तो चलिए बिना स्टूडेंट कोई देरी करते हुए क्लास 10 का सर्कल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपके सीबीएसई के सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इस चैप्टर में कई सारी थ्योरम है, उन थ्योरम पे बेस कई सारे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं जिनको कंसेप्चुअल सॉल्व करने पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर भी मिलते हैं आपको। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सर्कल चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर आपका 9th क्लास से इंट्रोड्यूस होता है। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ज्योमेट्री वाइज या थ्योरम वाइज 9th क्लास से अगर ये आपका अपियर होता है, उसके बाद 9th 10th 11th 12th अगर आपसे पीसीएम कंटिन्यू करोगे तो आपको 11th और 12th में भी इससे कंसेप्ट इतने बहुत अच्छे सर्कल पढ़ने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो 10th क्लास के सर्कल को पढ़ने के लिए कुछ 9th क्लास की बेसिक सी कंडीशन याद रखेंगे और कुछ जो थ्योरम इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, 10th क्लास में, उनको भी पहले डिस्कस करके फिर अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, उन पे ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए पहली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं सर्कल चैप्टर की। तो पहली थ्योरम क्या क्या रखी स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट आपको दे रखी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है। तो उसने ये क्या रखा, क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ क्या, कांटेक्ट। इसका मतलब उसने ये क्या रखा है कि अगर मैं एक सर्कल बना लूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं सर्कल बना लूं और उसके बाद यहां पे टेंजेंट बना लूं एक, ठीक है, क्या बना लूं यहां पे, टेंजेंट। इस टेंजेंट का नाम मान लिया हमने ये ए है और यहां पर क्या है, बी है। ठीक है। और इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये हमने मान लिया क्या है, पी है। कॉन्टेक्ट पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। और सर्कल है तो सीधी बात है सेंटर तो वैसे ही होगा भाई। ठीक है। कि कोई भी सर्कल बिना सेंटर के तो हो नहीं सकता है। तो अब बस आपसे यही क्या रखा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्कल, यानी टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट करती है तो जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन है वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रेडियस होती है सर्कल की वो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो यहां पर क्या प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, एबी। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमें क्या दे रखा, इस सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल विद सेंटर क्या, ओ आपको दे रखा है। ठीक है। एंड रेडियस आप मान लो क्या, स्मॉल आर दे रखा है। एंड रेडियस स्मॉल क्या दे रखा है, आर दे रखा है। ठीक है। स्मॉल आर बना लो, चलो कोई बात, स्मॉल आर बना लो। ठीक है। उसके बाद एंड बताओ यहां पर क्या, एवी इज ए टेंजेंट, एवी इज ए टेंजेंट। ठीक है। एवी एक टेंजेंट दे रखी है। ठीक है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विद पॉइंट ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट। ठीक है। विद यहां पर क्या, पॉइंट ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट। अब बताओ किस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सर्कल कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी टू द क्या, सर्कल। ठीक है। टू द क्या, सर्कल। तो आपने ये गिवन लिख लिया कि आपको भैया एक सर्कल दे रखा, उसकी सेंटर आपने क्या मान लिया, ओ मान लिया, और इसकी जो रेडियस है वो आपने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली है। उसके बाद एवी आपको एक टेंजेंट दे रखा है और वो टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को कहां पर कॉन्टैक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पर कर रहा है। ठीक है। अब आपको टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट क्या, कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, एबी। आपको स्टूडेंट ये प्रूफ करना है कि जो ओपी होगा वो एबी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर के रिलेशन में होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको मालूम होगा कि किन्हीं भी दो पॉइंटों या फिर किन्हीं भी दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको ना कोई कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ना कोई सिमिलरिटी लगानी है। इसका सारा का सारा जो प्रूफ है वो क्या है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। यानी कि क्या, आपके पास थ्योरी होती है उस पे बेस्ड ये क्या होता है, थ्योरम प्रूफ होती है और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन काम में नहीं आता है। लेकिन ये सबसे इंपोर्टेंट थ्योरम बन जाती है सर्कल चैप्टर की, क्योंकि बिना इस थ्योरम की पहचान किए हुए हम अगली वाली थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें समझनी बहुत जरूरी होती है कि कोई भी दो लाइनों या फिर दो पॉइंटों के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। या फिर इन अदर बेस में हम इसका कंक्लूजन निकाले या कन्वर्स करें तो जो डिस्टेंस जो दिन पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस में परपेंडिकुलर होता है वो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, यानी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस बाई थ्योरम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूं यहां पे। ठीक है। तो ये हमें सब दे रखा है। ठीक है। और हमें प्रूफ करना है क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या, एबी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई ध्यान से। ठीक है। अब उसके बाद क्या, इसमें थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है, टेक बताओ भाई क्या, टेक पे यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेंगे हम, मान लेंगे ये क्यू पॉइंट है क्या, और फिर यहाँ पर क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक है। टेक बताओ क्या, पॉइंट बताओ क्या, क्यू कॉमा क्या, आर ऑन द क्या,
टेंजेंट, ऑन द क्या टेंजेंट, यानी हम टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ और भी लेंगे जो सेंटर से सीधे से क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। यानी इस बाई टेंजेंट पे अभी सिर्फ एक ही आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा था, तो हमने लेके क्या करेंगे, हम इस पे और कई सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे देखिए, फिर क्या, फिर हम इसमें स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे क्या, ओ को क्यू से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ओ को किससे ज्वाइन करेंगे, आर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बाय द फिगर मैंने ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया, ओ क्या आर से ज्वाइन कर दिया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन में क्या हुआ, अच्छा बाय द फिगर इस पॉइंट, और यहां पे मैं कुछ लिख सकता हूं, यहां पे अभी इसको इंटरसेक्ट कर रहा, तो इन पॉइंटों को भी मैं नाम दे सकता हूं। तो यहां पे मान लिया मैंने ये पॉइंट क्या एम पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या मान लिया एन मान लिया, ठीक है। चलिए अब समझिए ध्यान से। अच्छा स्टूडेंट अगर मैं ओ क्यू को डिफाइन करूं तो आप कहोगे ओ क्यू कैसे बनना है, तो आप कहोगे ओ एन और प्लस क्या एन क्यू, ठीक है। तो ओ एन और प्लस क्या एन क्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा उसके बाद ओ क्यू वैसे का वैसा। अब स्टूडेंट एक चीज बताना कि आपका जो ओ एन है वो क्या हुआ, रेडियस हुआ, बिल्कुल हुआ ना भाई। इसका मतलब ओ एन क्या हुआ, रेडियस, तो इसका मतलब आर और प्लस कितना एन क्यू। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। इज दैट क्लियर? चलिए हम ओ आर को डिफाइन करते हैं, तो स्टूडेंट बाय द फिगर ओ आर, ठीक है, यानी सेंटर और फिर क्या टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने ये ले रहे हैं। तो बताना यहां पे अगर मैं ओ आर को डिफाइन करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, ओ एम और प्लस क्या एम आर। तो ओ एम और प्लस क्या एम आर। तो स्टूडेंट जरा बाय द फिगर ये बताना कि ओ एम को आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप फिर से कहोगे ये क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर और प्लस क्या एम आर। चलिए अब हमारे पास ओ आर हो चुका है, ओ क्यू हो चुका, और फिर क्या बचा है ओपी। चलो बताओ यहां पे ओपी इक्वल टू, अच्छा ओपी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ओपी इस तरफ ओपी है, यानी ओपी किसी को मर्ज करके नहीं बना, ओपी क्या है ओरिजिनली है, इसको किसी में ऐड नहीं किया गया, तो उसका मतलब ओपी इक्वल टू क्या आर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया, इससे क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से कंसेप्ट देखना है इसका, ठीक है। तो जब इसका बहुत ध्यान से कंसेप्ट देखेंगे स्टूडेंट तो हमें एक बात समझ में आएगी, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे जो भी ऑल लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो भी जितने भी लाइन सेगमेंट है वो क्या है, जो ड्रॉ किए गए हैं सेंटर से और फिर कहां तक एट द लाइन क्या ए बी, उसमें ओपी क्या है सबसे छोटी है, उसमें ओपी क्या स्टूडेंट सबसे छोटी है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। अब इसको मैं समझाऊं, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फिर क्या हो गया थर्ड हो गया। तो अच्छा ओ क्यू जो है वो क्या आर प्लस एन क्यू है। अच्छा एन क्यू भले कितना भी कम हो पर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसका मतलब क्या आर में कुछ ना कुछ ऐड हुआ। इसमें आर प्लस क्या है एम आर है, तो इसका मतलब एम आर कुछ ना कुछ तो हुआ इसमें भी भाई, ठीक है। और बताओ उसमें ओपी क्या है आर है, इसका मतलब हमें इतना मालूम है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है ओपी है। बस यही हमें यहां पे लिखना होगा, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं जरा इसको रफ करता हूं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे लिखना क्या है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। ऑल द लाइन सेगमेंट, ऑल द लाइन सेगमेंट, यानी जितने भी आपने ये लाइन सेगमेंट बनाए हैं, ऑल द लाइन सेगमेंट, उन लाइन सेगमेंट के नाम क्या थे, ओ क्यू था और क्या था ओ आर, ओ क्यू कॉमा क्या ओ आर एंड क्या ओपी, ठीक है। ओपी फ्रॉम कहां से कहां तक बनाए गए थे ये जो भी आपने लाइन सेगमेंट बनाए हैं ओ क्यू ओ आर और क्या ओपी, फ्रॉम क्या सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर क्या ओ टू द टेंजेंट, और कहां तक ड्रॉ किए गए हैं टू द टेंजेंट, बताओ भाई क्या ए बी, ठीक है। टू द टेंजेंट क्या ए बी, यानी जो भी आपने ये लाइन ड्रॉ की थी, आपने तीन लाइन उसमें ड्रॉ की थी टेंजेंट सेंटर और टेंजेंट तक, एक का नाम ओ क्यू था, एक का नाम ओ आर था और एक का नाम क्या था स्टूडेंट ओ पी। तो इसका मतलब उसी को मैंने यहां पे डिफाइन किया, ऑल द लाइन सेगमेंट ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी फ्रॉम सेंटर ओ टू द टेंजेंट ए बी। इसमें क्या है ए बी, बताओ ओ पी इज द शॉर्टेस्ट, इसका मतलब ओपी इज द क्या है शॉर्ट है, यानी इन तीनों लाइनों में सबसे छोटी कौन है ओपी है। तो बस यही आपका थ्योरम का कंक्लूजन था। अब आपने क्या प्रूफ कर लिया कि ओपी क्या था सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। ओपी क्या है उस सेंटर से और क्या टेंजेंट तक क्या है सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। तो बस यही क्या प्रूफ हो गया कि ओपी क्या हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मालूम हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे सो वी कैन से दैट, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर ही लिया है कि ओपी क्या है टेंजेंट से सबसे छोटी डिस्टेंस है। सो वी कैन से दैट कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्या ए बी। तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरम प्रूफ होती है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस क्या इसमें कहीं पर भी न्यूमेरिकल टर्म नहीं आएंगी, आपको सिंपल सा क्या है बस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको बस पुरानी थ्योरी काम में लानी पड़ेगी, ठीक है। एक बार मैं इसको रफली आपको थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, एक सर्किल बनाना है, उसमें सेंटर ओ लेना है, उसमें एक
टेंजेंट बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद इसका नाम O लेना है, टेंजेंट पे कांटेक्ट पॉइंट सेंटर का और टेंजेंट का P लेना है। उसके बाद यहाँ पे A और यहाँ पे क्या मान लेना B। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे 1 पॉइंट ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लैंग्वेज थोड़ी बढ़ेगी और बाकी प्रूफ तब भी यही होगा, ठीक है। इन पॉइंटों के नाम आप दे दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये मान लिया A हो गया, ये F हो गया और ये क्या हो गया G। अच्छा ये R हुआ, ये R प्लस क्या समथिंग मान लो A हुआ ये। उसके बाद ये भी O से E कितना हुआ R हुआ, ये क्या मान लिया हमने स्मॉल b मान लिया, और यहां से OE से यहां तक कितना हुआ R और ये क्या मान लिया C मान लिया। उसके बस बाद आपको बस एक लाइन लिखनी है, क्या यहां पे ऑल द लाइन सेगमेंट यानी OP एक लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन मान लो M है, N है और ये क्या Q है, ठीक है। तो आपकी OP OM O और ON और फिर क्या OQ, इन सभी चारों लाइन सेगमेंट में क्या है OP इज द शॉर्टेस्ट, और OP शॉर्टेस्ट प्रूफ कर दिया आपने, छोटा प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हैज OP इज परपेंडिकुलर ऑन क्या AB। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सर्किल की पहली थ्योरम बिना कोई मैथमेटिकली कैलकुलेशन किए हुए, सिर्फ क्या है लैंग्वेज ओरिएंटेड यानी कि क्या है थ्योरी ओरिएंटेड, आपको इस तरीके से उसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बिना कोई देरी करे हुए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगली थ्योरम तरफ, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। तो ये सिंपल सा थ्योरम है, ठीक है। उसने साफ साफ क्या रखा, क्या क्वेश्चन आपसे ये कह रखा कि सर्किल है, अगर इस पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या डाली जाए टेंजेंट डाली जाए, अगर इस पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या डाली जाए टेंजेंट डाली जाए, तो यहाँ पे टेंजेंट जो होंगी उनकी लेंथ आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो आपको ये प्रूफ करना, ये सेंटर मान लो यहाँ पर क्या O, तो आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब वो वाला पॉइंट बाहर हुआ, उस बाहर वाले पॉइंट से आप सर्किल पे क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, और उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो स्टूडेंट क्या होगी इक्वल होगी। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं जरा यहाँ पे ध्यान से, तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन दे रखा है इस सर्किल, तो यहाँ पे लिख लो लैंग्वेज इस सर्किल विद सेंटर, इस सर्किल विद सेंटर क्या O और फिर यहाँ पे N, यहाँ पे रेडियस कितना आप मान लोगे स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियस मान लोगे आप क्या स्मॉल r। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन क्या, अच्छा पहले प्रूफ लिख लो कि क्या प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो टू प्रूफ स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ करना क्या हमें, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना क्या कि जितना PA हुआ उतना ही क्या हुआ PB हुआ, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगी इक्वल होगी। तो ये प्रूफ करना है। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चलेगा, क्या इस O को हम यहां पे इससे मिला देंगे A से, और इस O को हम यहां से क्या मिला देंगे B से मिला देंगे, ठीक है। अच्छा हमें प्रीवियस थ्योरम से मालूम है कि बताओ इस सेंटर यानी कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कितना हुआ यहां पर राइट एंगल। इज दैट क्लियर। अच्छा यहां भी हमें मालूम है ये भी क्या रेडियस है, भाई ये रेडियस तो है, उसके बाद ये क्या टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, तो उसका मतलब ये एंगल भी कितना हुआ राइट एंगल, और उसके बाद O को P से भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको इतना लिखना है, ठीक क्या कि ज्वाइन यहां पर क्या OA फिर क्या OV एंड क्या OP, यानी इन तीनों लाइनों को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, यानी O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से ज्वाइन कर दिया, O क्या P से। अब जब देख रहे हैं स्टूडेंट इन दो ट्राइंगलों में हम क्या लगाने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल की जरा नेमिंग करिए O A और क्या P, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल हुआ O A और क्या P, और फिर बॉटम वाला ट्राइंगल हुआ O फिर B और फिर क्या P। अब जरा स्टूडेंट इसमें क्राइटेरिया ढूंढिए, है ठीक है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जितना OA हुआ उतने क्या हुआ OB हुआ। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे OA इक्वल टू क्या OB। रीजन क्या रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ बताओ क्या सेम सर्किल, क्योंकि एक ही सर्किल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या, दूसरा दिख रहा है भाई यहाँ पे दोनों में OP क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OP इज इक्वल टू क्या OP, बताओ यहाँ पर क्या आएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें मालूम है एंगल OAP, एंगल OA और क्या P इज इक्वल टू क्या एंगल OB और क्या P, इससे बताइए बाई क्या प्रॉपर्टी से, बाई किससे बताओ प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब इसको हम प्रूफ कर ही चुके हैं। तो अब इसको आप गिवन भी कह सकते हो और क्या वाई प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, कि हमें मालूम है क्या टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितना एंगल बनाती है 90 बनाती है। तो आप चाहे तो ये लिख दो, वरना अगर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आप क्या कहते हो वाई द प्रॉपर्टी फिर बाय द क्या प्रीवियस थ्योरी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्राइटेरिया देखिए, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये क्या हो गया साइड हो गया। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्या, जरा मैं इसको ऊपर रफ कर दूं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या कह सकता हूं मैं क्या सो ट्राइंगल बताओ क्या सो बाई क्या RHS, क्राइटेरिया कौन सा बना RHS, सो बाई RHS गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, गिवन ट्राइंगल्स आर क्या
कॉन्ग्रेंट। और स्टूडेंट अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो क्या लगा दोगे आप इसमें, सीपीसीटी। सो बाय स्टूडेंट यहां पर क्या, सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जस्ट स्टूडेंट बताना यहां पे इस 90 के बगल वाली साइड का नाम क्या हुआ, पी ए हुआ, और यहां पे इस 90 के बगल वाली साइड का नाम क्या हुआ, पी बी हुआ। इसका मतलब सो पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भाई थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी स्टूडेंट, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरम है। आपको क्या प्रूफ करना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज क्या, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है।